दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है मित्रों, क्योंकि हम आज आपको बताएंगे कि 12,091 की उत्पत्ति कैसे हुई, आप इसको जानेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि अपनी ही लिस्ट को मानने से कैसे सरकार इनकार कर रही है, और हम वीडियो में यह भी बताएंगे कि बीच बीच में बदले भर्ती के नियम। सारा डिटेल पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पाते रहिए। और हम आपको बता देंगे कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट लिखिए और लाइक ज़रूर करिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि 2011 में 72,825 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन मायावती के शासनकाल में निकाला गया था, और जैसे ही मायावती की सरकार चली गई, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, उसने इस भर्ती को रद्द कर दिया और नया विज्ञापन इसके स्थान पर लागू कर दिया और घोषित कर दिया। विज्ञापन आया और विज्ञापन को मित्रों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश यादव सरकार के निर्णय को पलट दिया। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नियम से यानी टेट मेरिट पर 2011 के मायावती के वैकेंसी को बहाल कर दिया। और हम बता दें यहीं से 72,825 शिक्षक भर्ती ने विवादों से अपना नाता जोड़ लिया और इसका जन्म ही विवादों में हुआ। मित्रों, हम आपको बता दें कि 72,825 शिक्षक भर्ती जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में भर्तियां पूरी हुई। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के कई अंतरिम आदेशों का पालन किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, बेसिक शिक्षा परिषद ने, लेकिन कुछ अंतरिम आदेशों का पालन नहीं भी किया। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब टेट 2011 के लिए विज्ञापन निकला, लोगों ने टेट पास होने के लिए आवेदन किया, और जब परीक्षा संपन्न हुई, रिजल्ट निकला, तो बहुत जमकर धांधली आई। संजय मोहन उस समय माध्यमिक शिक्षा के निदेशक थे, उन्हीं के देख रेख में परीक्षा कराई गई थी। मैं बता दूं आपको, प्रभा त्रिपाठी और जो कि SCRT की उस समय की निदेशक थीं, और संजय मोहन की मिली भगत से हजारों लोगों के मार्कशीट जो टेट मेरिट के थे उसको बदल दिया गया रातों रात, और अंधाधुंध पैसे की कमाई की गई। जिनके पास 28 नंबर थे उनके 128 हो गए, जिनके 32 नंबर थे उनके 132 हो गए, जिनके 38 नंबर थे उनके 138 हो गए। मित्रों, इस तरह से हाई मेरिट वाले वो हो गए जिनका लो मेरिट था, और जिनके हाई मेरिट थे वो लो मेरिट हो गए। इतना बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में हुआ, उसके बाद भी सरकार ने उस परीक्षा को रद्द नहीं किया था, और वही टेट मेरिट चलती रही। और मैं आपको बता दूं कि संजय मोहन इसी सिलसिले में जेल चले गए, और उनके जीवन का नरक सभी लोग जानते हैं। और हम आपको बता दें कि उसके बाद उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर शुरू हुई। मित्रों, जब 54,000 सीटें भर गई, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यूपी टेट 2011 के याचियों की तरफ से कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि आप पूरी भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं। 54,200 कुछ पद उस समय भर गए थे। सरकार ने कहा, महोदय मिलाड, मुझे योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनरल के लिए 105 और आरक्षित वर्ग के लिए 97 और फिर 90, इस तरह से अंकों को, टेट मेरिट को घटा दिया गया, और कहा इसी में से आप लोगों को नियुक्ति बचे हुए पदों पर कर लीजिए। उस समय 14,000 कुछ पदों पर नियुक्ति होनी थी, और इसमें से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्रत्यावेदन लीजिए, और प्रत्यावेदन लेने के बाद उसमें से आप शॉर्ट लिस्ट करके और भर्ती कर दीजिए। तो उस समय शासन ने, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने विज्ञप्ति जारी की कि आप लोग आवेदन करिए जो 90 और 105 के ऊपर के लोग हैं, और आपको कहीं भी नौकरी नहीं मिली है, यानी आपकी कहीं भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। उस समय 75,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया मित्रों, और 75,000 से अधिक लोगों ने जो आवेदन किया उसमें 12,091
एक 12,091 की एक ऐसी ठोस लिस्ट प्राप्त हुई। तत्समय जनपद और जनपदों के कटाव से ऊपर थी, ऐसा सरकार द्वारा कहा गया और लिस्ट निकाली गई। 406 पेज की यह लिस्ट आज भी लोगों के पास है, सरकार के पास भले ही न हो। और उस समय सरकार ने यह नहीं बताया कि ये लोग किस जिले के कटाव में ऊपर पाए गए हैं, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली नाम लोगों के दर्ज करके और सभी श्रेणियां प्रदर्शित करके यह लिस्ट बना दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ओके कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट पेश की गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका वेरिफिकेशन करा करके और लोगों को नियुक्ति दे दीजिए 6 सप्ताह के अंदर। और उसी समय उसी दिन सरकार को यह भी निर्देश दिया गया, जब वहाँ कुछ पद बच रहे थे तो 1100 याची जो थे उनको भी नियुक्त करने के लिए तदर्थ के रूप में वकीलों के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया सरकार को कि इनकी भी नियुक्ति कर दीजिए और यहीं पर पटाक्षेप कर दीजिए इस भर्ती प्रक्रिया को। और 66,655 पदों पर भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। यानी कि उस समय 66,655 का पार्ट 12,091 था और 2 अंतरिम आदेश उस दिन पास हुए। एक तो याचियों को 1100 याचियों को नियुक्ति देना था तदर्थ रूप में, उसमें से 862 लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने नियुक्ति दे दी। एक अंतरिम आदेश मान लिया और वो भी तदर्थ रूप में नियुक्ति देने को कहा गया था, उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार ने परमानेंट भी कर दिया मित्रों। लेकिन 12,091 जो कि योग्य शिक्षक थे, तत्समय जनपद और जनपदों के कटाव से ऊपर पाए गए थे, उनको नियुक्ति नहीं दिया और सपा शासन में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। बीएसए लोगों ने अपने चहेतों को जो है अंदर गली से बैकडोर से नियुक्ति दे दी और उसके बाद तमाम लोग बाहर भी किए गए एसटीएफ की जांच में और यह भ्रष्टाचार पूर्वक नियुक्तियां होती रहीं। और उसके बाद आज भी सरकार नहीं चेत पाई। मित्रों, हम आपको बता दें वही 12,091 है जो अपने मूल अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने परमादेश दिया और सिंगल बेंच शमशेरी की बेंच ने नियुक्ति और काउंसलिंग कराने का आदेश दिया। सरकार अपने ही लिस्ट को मानने से इनकार कर दिया और सिंगल बेंच के आर्डर को मानने से इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के परमादेश को मानने से इनकार कर दिया और अब डबल बेंच में सुनवाई चल रही है। अंतिम मौका 27 फरवरी को राज्य सरकार को मिला है। कटऑफ और भर्ती के नियमों को लेकर के उनको हलफनामा लगाना है और पूरी एक तरह से दस्तावेज वहाँ प्रस्तुत करना है कि क्या क्या नियम आप बदले, कैसे आपकी कटऑफ की प्रक्रिया थी। और अंतिम मौका सरकार को मिला है। अगर कोर्ट संतुष्ट नहीं होगी तो सिंगल बेंच के आर्डर को कोर्ट मोहर लगा सकती है और यह भी कर सकती है कि सरकार के अनुरोध पर जितने भी पटिशनर हैं उनको बेनिफिट दे सकती है। अंत में न्यायालय में मित्रों यही होने वाला है, ऐसा ही लग रहा है। अगला अपडेट बाद में।